राजनीतिक दल इस बात को सिर्फ वोट की खातिर इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। और वाल्मीकि समाज हमेशा पिछड़ा रहा। उसे बाबा साहब भी कहते थे कि हक घर बैठने से नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। अब हम अपने घर से निकल चुके हैं अपनी लड़ाई के लिए, और जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक ये अधिकार हमको प्राप्त नहीं हो जाए। देश के किसी प्रदेश में कोई समाज है तो वो पंजाब का वाल्मीकि समाज है, जहाँ पर हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत हैं। और जगजीवन राम ने ये काम किया कि जो अपनी जो बिरादरी के लोग थे, जिनको हम जाटव समाज कहते हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने समाज के लोगों को भर दिया, IAS, IPS अधिकारी और मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक फैसला दिया जिसमें कोटे के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। देश में जितने भी राजनीतिक दल काम करते हैं, पहले उन्होंने इसको स्वीकार किया, स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद राजनीतिक पार्टियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली। प्रधानमंत्री से SC ST जो जात के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मुलाकात की, सांसदों ने मुलाकात की, और उसके बाद इसे लागू ना करने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे संगठन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वही संगठन के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे भीम अनारे कहते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादत्त भीम। क्या मांग है आप लोगों? जी, हम ये चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वर्गीकरण का, उसको प्रदेश सरकारें लागू करें। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो दलितों में अति दलित कही जाने वाली जातियां हैं, जिनको वंचित समाज कहते हैं, जैसे वाल्मीकि है, हेला है, डोम है, हलाल कोल है, लाल बेगी है, खटीक हैं और हाड़ी हैं, और भी अनेकों जातियां हैं जिनको देश की आज़ादी से अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ है। जब भारत का संविधान 1951 में लागू हुआ तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि ये आरक्षण जो है वो 10 वर्षों के लिए रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये आरक्षण जो है कोई बैसाखी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का एक मात्र माध्यम है, और उन्होंने इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए लागू किया था। लेकिन 1951 में ही हुआ ये कि बाबा साहब जो थे, मतलब ये कि सरकार छोड़ के चले गए, और जब सरकार छोड़ के चले गए तो जगजीवन राम को जो है सरकार ने आगे बढ़ाया। और जगजीवन राम ने ये काम किया कि जो अपनी जो बिरादरी के लोग थे, जिनको हम जाटव समाज कहते हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने समाज के लोगों को भर दिया, IAS, IPS अधिकारी और मंत्री। एक टाइम तो ऐसा रहा कि सरकार में जो कांग्रेस की सरकार में थी, उसमें एक ही बिरादरी के 13 मंत्री रहा करते थे। यही कारण रहा कि दलितों की जो वंचित जातियाँ थीं उनको आरक्षण से दूर कर दिया गया। और 1951 के बाद, मतलब ये 2, 4, 5 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद हमारे लोग लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे। उसको देखते हुए 1974-75 में पंजाब सरकार ने मतलब एक वर्गीकरण लागू किया, और उसमें कैटेगरी बनाई गई, A कैटेगरी और B कैटेगरी। A कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया गया जो आरक्षण से वंचित थे, और B कैटेगरी में उनको मतलब शामिल किया गया जो आरक्षण ले चुके थे। वर्गीकरण किया गया, उसका फायदा आप लोगों तक पहुंच पाया? जी। आज भारत में अगर विकास के मामले में वाल्मीकि समाज में कहीं पर कोई समाज है, मतलब ये किसी देश के किसी प्रदेश में कोई समाज है, तो वो पंजाब का वाल्मीकि समाज है, जहाँ पर हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत हैं। वहाँ पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहाँ पर हमारे मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि लोकसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट थे चरणजीत सिंह अटवाल पिछली NDA सरकार में, वो पंजाब से थे और वाल्मीकि समाज के। कितनी उपजातियाँ हैं आप लोगों के उसमें, अगर समझा जाए, और आप किस उससे हैं और क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? मेरा नाम महेश काजू है। मैं उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जातियाँ, हमारी उपजातियाँ जो हैं 6000 से भी ऊपर हैं। लेकिन जो भाई साहब ने बताया, नार जी ने बिल्कुल सही बताया, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनकी भावना को, और प्रधानमंत्री जी ने जो उसको माना उसका भी आदर करते हैं। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। बात जब पंजाब सरकार की आई तो यह पंजाब सरकार में और हरियाणा की सरकार में हमारे लिए अलग से आरक्षित है कोटा। पूरे कोटे का लाभ, अगर आरक्षण का लाभ कहा जाए, तो जाटव समाज ने लिया, और पूरा लाभ उनके मंत्री, विधायक से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तमाम IAS, IPS जितने भी, और आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे
तो अगर एक वाल्मीकि बाबू मिलेगा तो 1000 जाटव मिलेंगे। आप लोग ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं आपकी बात क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। पूरा बता, अगर राजनीतिक दल इस बात को रखें तो हमारा काम हो जाएगा आसान। राजनीतिक दल इस बात को सिर्फ वोट की खातिर इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, और वाल्मीकि समाज हमेशा पिछड़ा रहा, लेकिन अब समाज सर्वोपरि। अब ये हमारे वीर जो पैदा हुए समाज में, अनारी जी जैसे लोग हमारे साथ में हैं, अब समाज पीछे नहीं रहेगा। इस लड़ाई को कांधे से कांधा मिलाकर लड़ा जाएगा, और जो हमारा हक है उसे बाबा साहब भी कहते थे कि हक घर बैठने से नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। अब हम अपने घर से निकल चुके हैं अपनी लड़ाई के लिए, और जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक ये अधिकार हमको प्राप्त नहीं हो जाए। राजनीतिक दलों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अभी वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। राजनीतिक दलों ने जो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत अच्छा निर्णय आया, बड़े सोच विचार के, चूँकि उच्चतम न्यायालय ने उस पर मंथन किया और एक पीठ 7 सदस्यों की बनाई, उस पीठ ने भी मंथन किया और उन्होंने ये देखा कि ये जो गटर में मर के मौतें हो रही हैं, सीवर में वाल्मीकि समाज के और स्वच्छकार समाज के लोग मर रहे हैं, ये क्या अनंत काल तक ऐसा ही जीवन यापन करेंगे? इनका विकास कब होगा? चूँकि अनुसूचित जातियों में तमाम जातियाँ ऐसी हैं जो मुख्य कर एक जाति है जिसने आरक्षण का भरपूर लाभ लिया, लेकिन जो नीचे तबके की और जातियां थी, अति दलित, महादलित, उनको ये लाभ नहीं मिल पाया। कब मिलेगा लाभ? अब माननीय उच्चतम न्यायालय तो ये चाहता है कि जल्दी हो। अब हम अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में ये वर्गीकरण जल्द से जल्द लागू करें। पार्टियों में कन्फ्यूजन की स्थिति दिख रही है, क्या कहेंगे, कैसे अधिकार लेंगे, कैसे हक की बात करेंगे? पार्टियों में अधिकार की बात क्या कही जाए। अब जैसे हम दलितों की एक मसीहा कही जाती थी बहन जी, लेकिन उनमें भी देखा जाए जातिगत वर्गीकरण जो है उसी की लड़ाई वो लड़ना चाहती हैं। उसी के साथ हमारे भाई चंद्रशेखर साहब भी। हर पार्टी दलितों की बात कर रही है, संविधान को दिखाया जा रहा है, लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने की बात कही गई, आप ही सबकी बात हो रही है, और आप ही लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है कई सालों से। आप जो जिस जाति में आते हैं वहाँ से आपको न्याय नहीं मिल पाया आरक्षण मिलने के बावजूद। आरक्षण भाई साहब ये कुछ वर्गीकरण की कुछ ही जातियों को मिल पाया, और बहुत सी SC ST OBC माइनॉरिटी जातियों में उपजातियाँ जिन्हें आरक्षण का भरपूर लाभ नहीं मिल सका। जैसा कि संविधान की धारा 341 में दर्शाया गया है कि क्षेत्रीय सरकारें यदि चाहें तो उपजाति उपवर्गीकरण लोगों के विकास के लिए आरक्षण दे सकती हैं, जिससे वो बराबरी का दर्जा पाकर अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सकें। मिलाकर के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का यही कहना है कि जो आरक्षण लागू हुआ उसको जिस तरह से ज़मीनी स्तर तक पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचा है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आज ये एकत्र हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू कराया जाए, इसकी बात पर जोर दे रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।